आप कह रहे हो ना कि बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की कथा सुनाते हैं, सत्संग प्रवचन करते हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी लोगों के जीवन में इतना तकलीफ़ क्यों है? लोग इतने परेशान क्यों हैं? यही यही कहना है ना आपका? मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूँ जिसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। कष्ट ज़्यादातर की बात मैं कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि जो लोग भी अपनी किसी भी समस्या के कारण आते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समस्या लेकर आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो किसी गुरु के पास आए हैं, वो किसी ऐसे स्थान पे पहुँचे हैं जहाँ पे भगवान की चर्चा होती है, भगवान की बातें होती है या भगवान पे जहाँ भरोसा है, तो उस जगह पर जब अगर हम आए हैं तो हमारी तकलीफ़ ख़त्म हो जानी चाहिए। और आप कुछ ऐसा कर दो, आप कोई मंत्र दे दो, आप कोई तंत्र कर दो, आप कोई चमत्कार कर दो जिससे कि मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। तो यही उम्मीद करके लोग आते हैं और अगर आप उनकी तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता बताते हैं और आपको पता है कि इस रास्ते पे चलकर उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो सकती है, जब आप ऐसा कहते हैं तो वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कोई रास्ता मत बतलाओ, मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो कहते हैं, उनके मन में यही बात चलती है कि रास्ता मत बतलाओ, आप बस सक्षम हो मेरी तकलीफ़ आप ख़त्म कर दो, आप कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे कि मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। और बताए हुए रास्ते पे वो चलने के लिए तैयार नहीं हैं, बस वो किसी चमत्कार के उम्मीद में ही आते हैं। तो इस तरह के लोग ज़्यादातर वैसे लोगों के पास जाते हैं, भटकते भटकते, घूमते घूमते, जो लोग चमत्कार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो बस कोई चमत्कार कर दो। तो जो लोग जो चमत्कार की बातें करते हैं और कहते हैं कि हम चमत्कार कर देंगे, हम तुम्हारी तकलीफ़ को ख़त्म कर देंगे, हम तुम्हें तकलीफ़ से मुक्ति दे देंगे, जो लोग ऐसा कहते हैं वो फिर अपनी एक कीमत भी रखते हैं कि इतनी कीमत है, इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जब ये खर्च करोगे तो आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। मैंने देखा है बहुत आसानी से, जो इंसान बहुत आसानी से अपनी तकलीफ़ को बस कुछ नियम कानून के पालन करने, दिनचर्या में परिवर्तन करने, अपने मन में परिवर्तन करने से उसकी तकलीफ़ जिसकी ख़त्म हो जाती है या हो सकती है, वो इंसान बहुत आसानी से चमत्कार की उम्मीद में अपनी तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए वो हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर देता है। और जो चमत्कार करने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि चमत्कार होगा, आपकी तकलीफ़ ख़त्म होगी, लेकिन उसके लिए आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। और बहुत आसानी से लोग पैसे भी दे देते हैं और चमत्कार तो होता नहीं, ज़्यादातर मामलों में चमत्कार होता नहीं। अब चमत्कार कैसे होता है मैं ये भी आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास एक पत्थर है और आप कहीं निशाना लगा रहे हो, पत्थर फेंक कर मार रहे हो निशाने पे, 10 बार मारोगे, 20 बार मारोगे, हो सकता है कभी एक बार वो पत्थर जाकर सही निशाने पर लग जाए। जब वो लग जाए तो फिर वो जो 10 बार में 9 बार जो असफल निशाना लगा है उसकी कोई चर्चा नहीं होगी, एक सफल निशाने की चर्चा चारों तरफ होनी शुरू हो जाएगी। उस एक सफल निशाने की चर्चा इतनी ज़्यादा की जाएगी कि जो दूसरे लोग हैं वो बहुत आसानी से उनके उस चंगुल में फंस जाते हैं और अंत में आकर वो अपनी मन की शांति की हानि और आर्थिक क्षति दोनों कर डालते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। और चमत्कार के कारण से ही आपको मिसगाइड किया जाता है, भ्रमित किया जाता है और आपका शोषण किया जाता है। और जब आपका शोषण होता है तो फिर बाद में आप शिकायत करते हो कि मेरा शोषण हो गया। शोषण करने की अनुमति किसने दी? शोषण आपका हुआ नहीं, शोषण आपने कराया है, आपकी सोच ने कराया है, आपकी निष्क्रियता ने कराया है, शॉर्टकट रास्तों ने कराया है। एक बात कहते हैं कि शॉर्टकट वे विल कट यू शॉर्ट।
शॉर्टकट रास्तों पे चलते चलते अंत में आपका व्यक्तित्व ही छोटा और बौना हो जाता है। अब रही दूसरी बात कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, इतने सत्संग प्रवचन और आध्यात्मिक चर्चाएं चल रही है, तो फिर लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? कौन कहता है कि लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है? जो कहता है कि लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, उसको पता नहीं है कि बहुत ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनके जीवन में कल्याण हो रहा है, जिनकी समस्याएं खत्म हो रही है, लेकिन वो जल्दी किसी से बोलते नहीं हैं और उसकी बहुत चर्चा की नहीं जाती है, क्योंकि मुफ्त में, फ्री में, बिना किसी लागत के, बिना किसी के चमत्कार के अगर किसी के जीवन की तकलीफ़ खत्म हो रही है, उसकी बहुत चर्चा अगर कर दी जाएगी, तो फिर वो लोग जो चमत्कार के नाम पर हज़ारों लाखों रुपए ले रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके शोषण करने की प्रक्रिया और वो पूरी गतिविधि बंद हो सकती है। इसलिए इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, कोई इंसान निःशुल्क कुछ गतिविधियों को करके, कुछ रास्तों पे चलकर जब अपने जीवन का कल्याण कर लेता है, तो फिर उसकी बहुत चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि सभी अगर ऐसे ही निःशुल्क ही अपनी तकलीफ़ को ख़त्म कर देंगे, तो फिर चमत्कार के दुकान में आएगा कौन? फिर कैसे चमत्कार होगा? होता है, बिल्कुल होता है। ठीक से गहन छानबीन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हो रहा है, लोगों के जीवन का कल्याण हो रहा है।